साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। साथियों, पूरे देश ने देखा जंतर मंतर पर एक जन आक्रोश। यहाँ पे साथियों दो बड़ी बात जो मुझे समझ आई, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात कि सरकार कितना भी मजबूत हो, लेकिन जब संख्या बल हो और एक जन समूह आपके साथ में हो, तो बात ये नहीं है कि बात कितनी सही या कितनी गलत है, सरकार को रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों, जो बहुत बड़ी विडंबना रही, अगर आप सभी ने जो वीडियो देखे होंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे वीडियो ऐसे फॉरवर्ड किए गए कि ये नए नए उम्र के बच्चे हैं। साथियों, ये उम्र आप देखे होंगे वहाँ बच्चों की, मुझे औसत उम्र आप मानेंगे तो यही 18-20 से लेकर 30 के बीच का ही उम्र है। उस उम्र के बच्चों में ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी अश्लीलता की बातें कि जिसको शायद सुनने में भी संकोच हो, आज वह उतने अश्लील शब्द, उतनी अश्लील बातें खुले आम बच्चे कह रहे हो, बाकी बच्चे ताली भी बजा रहे हैं। साथियों, ये हम कहें ना, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। हम जो कहते हैं ना जेन ज़ी, जो भारत का भविष्य है, ये भविष्य चाहे संख्या कम हो या ज़्यादा, मैं बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज ये जो भारत का भविष्य है, इसमें नैतिकता का इतना पतन हो चुका है कि उसे कोई भी नैतिकता का आधार, कोई संयम, कोई संकोच की बात है ही नहीं। और जो युवा पीढ़ी इस तरह की खुले आम बातें कर रही, वहाँ पे आप संयम सदाचार की बात नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नैतिक पतन हो रहा है, देश का भविष्य कमज़ोर हो रहा है। आज एक आंदोलन की बात मत करिए, आंदोलन हुआ नहीं हुआ, ख़त्म हुआ, एक अलग विषय रहा, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी का भविष्य रहा है, ये जो बिगड़ रहा है, या फिर हमारी युवा की नींव खोखली हो रही, ये इसका सरकार के पास क्या उपाय है? अगर आप देखिए साथियों, आज जो 20-25 साल के बच्चे हैं, आज से 13-14 साल पहले वो कितने साल के थे? अगर 20 साल का है तो 6 साल का, और अगर हम मान लें कि 25 साल के या 28 साल के बच्चे हैं, तो आज से 12-13-14 साल पहले 10-12 साल के बच्चे थे। ये 13 साल 14 साल के जो समय बीता है, इस समय में वो युवा हुए हैं। अब बहुत ध्यान रखना, हो सकता है कि लोग इसे कहें कि एक आपदा का अवसर, लेकिन मैं एक सच्ची बात कह रहा हूँ। इस 13-14 साल में ऐसे संत जिन्होंने केवल मुख्य रूप से युवा पीढ़ी और भारत की नींव, भारत के भविष्य पे अपना ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने वैलेंटाइन डे, यही जो पाश्चात्य अभद्रता, नग्नता आ रही थी, उसके जगह पे माता पिता पूजन खड़ा कर दिया, जिन्होंने एक पाश्चात्य का बहाना बना के वैलेंटाइन डे के अलावा जो क्रिसमस डे के नाम पे एक कहते हैं ना कि एक प्लास्टिक युग को प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ पे तुलसी मैया का तुलसी पूजन दिवस आरंभ कराया, जहाँ पे आज हम देख रहे हैं जो देवियाँ बहनें, वहाँ कुछ ऐसी बहनों, कुछ तो वीडियो आए, कुछ की वीडियो नहीं आ पाई हैं, जो वहाँ लोग ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अभद्र बात खुले आम, मतलब सब ने कि माँ बहन की गाली ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो सत्यनारायण भगवान की जयकारा लगा रहे हैं। कोई संकोच नहीं साथियों। लेकिन ये जो स्थिति बन गई है, क्या सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता है? और एक बार ध्यान रखना, अगर आज युवा पीढ़ी ऐसे है तो इनके आने वाले बच्चों में वो परिवर्तन नहीं आएगा। संस्कार की बात नहीं कर, संयम की बात नहीं कर सकते। आज जितना उपद्रव हुआ तो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ संयम संस्कार की बात नहीं हुई। और ध्यान रखना है बहुत, मैं पूरे भारत को कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो नैतिक पतन है, इसको रोकने के लिए पूर्ण रूपेण अगर किसी ने पुरजोर प्रयास किया है, तो वो चीज़ आप गूगल पे सर्च करिए कि माता पिता पूजन दिवस किसने आरंभ कराया। मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझेंगे। आप गूगल पे सर्च करिए कि तुलसी पूजन दिवस किसने शुरू किया। आप गूगल पे सर्च करिए कि युवा धन सुरक्षा किसने आरंभ किया। आप गूगल पे सर्च करिए कि नारी तू नारायणी किसने आरंभ किया, कि हे नारी, हे देश की माताएं बहनों, आप भोग्या नहीं हो, आप जो आज प्रदर्शन की चीज़ नहीं हो, आप पूजने योग्य हो। आप अपने आप को भूलो मत, वो जो चीज़ है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी भी समाज और सरकार को ये बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा
कि किसी को न युवा पीढ़ी की फिक्र है, न भारत को विश्व गुरु बनाने की फिक्र है। सबको अब वर्तमान में अपने अपने फायदे की फिक्र है। और अगर किसी को फिक्र थी तो पिछले करीब 40-45 साल जो लगातार सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये धर्मांतरण के सामने एक पहाड़ के रूप में खड़ा एक कोई संत भारत का, एक कोई महापुरुष, एक हम कहें त्यागी तपस्वी कोई खड़ा रहा। और जितना वो अड़ा रहा, अडिग रहा, उतना उसके ऊपर प्रहार हुआ, उतना उसने उस प्रहार को बर्दाश्त भी किया, लेकिन झुका नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था, सत्य उसका संकल्प था कि भारत विश्व गुरु बने, हमारा देश नहीं झुके, हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो। अगर जिसने सत्य में सब काम किया है परम पूज्य संत आसाराम जी बापू। और मैं केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आज पीढ़ी है उसको सर्च करें। आप एक चीज़ सर्च करिए गूगल पे, संत आसाराम बापू औरा, आप सर्च करिए संत आसाराम बापू हैं क्या। आप एक आरोप लगा देना, आप आरोप लग जाना, कोर्ट में केस बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के समय में, आप सभी जानते हैं। लेकिन सत्यता देखनी हो तो ये देखना होगा। और आज मैं फिर निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से इस आंदोलन के लिए सभी खड़े तो उसी तरह सनातन संस्कृति के संत के लिए सभी को खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य की बात है, भारत देश के भविष्य की बात है, हमारी देश की बहन बेटियों की सुरक्षा की बात है। अगर इसके लिए कोई सच्चाई से खड़ा हुआ, और जो खड़ा हुआ इस चीज़ के लिए, उसको उसी चीज़ में बदनाम किया गया ताकि वो इस चीज़ से हट जाए और लोगों की श्रद्धा उसे टूट जाए। लेकिन हम इस षड्यंत्र को देख चुके हैं। आज कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ इसमें जो नीट के बच्चे तो बहुत ना के बराबर कम थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे आए नहीं, लेकिन ऐसे लोग थे जो षड्यंत्रकारी थे, जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, जो मतलब विदेशी फंडिंग से चल रहे थे। ऐसे बहुत सारे हमने समाचार सुने। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन आज अगर इनकी संख्या बढ़ रही है तो आज सनातन को मानने वालों की, देश के प्रति त्याग की भावना वालों की, संयम रखने वाले की, आज एक बात ध्यान रखना, आज जो आ रहा है एक और मांग आ रही है कि जो बच्चों ने आत्महत्या किया उनको 1 करोड़ रुपया दे, वो अलग विषय है, लेकिन हत्या महापाप है। और बच्चा हत्या क्यों करे? क्या नीट जेई के अलावा कोई भविष्य नहीं? बहुत सारे लोगों ने जो नीट क्लियर किया, जेई किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी लाइन बदल दी, दूसरी लाइन में गए, वहां पर उन्होंने नाम और सम्मान दोनों कमाया। तो क्या हम युवा पीढ़ी हमारी इतनी कमजोर होती जा रही है कि पढ़ने गई है, नहीं कुछ हुआ तो आत्महत्या कर ले, अच्छे रिजल्ट नहीं आया तो आत्महत्या कर ले और अपना जीवन लीला समाप्त कर ले? ये कमजोरी कौन दूर करेगा? ये कमजोरी सिर्फ सत्य वचन और सत्संग से आ सकती है। और वो जो पूरी दृढ़ता से युवा पीढ़ी के लिए खड़ा होगा, युवा पीढ़ी के लिए अपने फायदे को, अपने नुकसान को, अपने कष्ट को भूल के जो उनके लिए खड़ा होगा, ऐसे संत ही खुलेआम इसकी बात करेंगे। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि ये पूरे युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि युवा धन सुरक्षा पुस्तक जो है उसको आप जरूर पढ़ो, आपको समझ आएगा कि संत आसाराम जी बापू ने युवा पीढ़ी के लिए क्या किया है। और दूसरी बड़ी बात मैं कहूँगा, मैं हमेशा शुरू से कहता रहा कि जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त ये था कि अगर करोड़ों के बापू के साधक शिष्य थे तो करोड़ों का संगठन और उस तरीके से करोड़ों की एक शांतिपूर्ण मांग जो सत्य के विजय के लिए होती, लेकिन उस पर जिस तरह से चाहिए थी, जिस तरह तत्परता चाहिए थे, जिस तरह से कहना संगठन बनाना चाहिए था, उस पर काम नहीं हुआ। और इसके लिए वो सारे जिम्मेदार लोग दोषी हैं जो आगे पीछे घूम करके बाकी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आज देश को बचाना है तो संत को बचाना ही होगा। वीडियो आगे तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज देश को जागना होगा और देश को बचाना होगा। हरिओम, जय हिंद।